20 से ज्यादा शहरों में वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंचने वाली है। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकली वैक्सीन मुंबई समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक पहुंचने वाली है। मतलब 16 तारीख से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का काउंटडाउन अब आखिरी स्टेज पर है। ये खुशी, ये उत्साह, ये उमंग, ये उत्सव, ये बताने के लिए काफी है कि हम और आप यानी हम सब इस वैक्सीन के सहारे नई जिंदगी हासिल करने वाले हैं। वो मंगल बेला आ रही है, वो शुभ घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है जब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर, गांव गांव वैक्सीन पहुंचने लगी, जो बता रही है कि कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अब आखिरी चरण में है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि देश के हर हिस्से में सही समय पर वैक्सीन को डिलीवर किया जाए। मंगलवार रात को लगभग 9 बजे के दरमियान 3 ट्रक में वैक्सीन को मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया और मुंबई एयरपोर्ट से 3 ट्रक में जो वैक्सीन आया है उसे देश के अलग अलग हिस्से में बुधवार को पहुंचाया जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 26 से 27 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना बड़े पैमाने पर अपने पांव पसारा था, वहां पर इन वैक्सीन को पहुंचाया जाना है। चूँकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, ऐसे में सरकार की मंशा यही है, प्लानिंग यही है, योजना यही है कि सही समय पर वैक्सीनेशन के लिए इन वैक्सीन को उन शहरों तक पहुंचाया जाए। कोरोना को मात देने का हथियार तैयार है। कल तड़के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। वो आज और कल दिन भर चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तारीख 16 जनवरी मुकर्रर की गई है और लक्ष्य है कि टीकाकरण की शुरुआत से 48 घंटे पहले वैक्सीन की खेप हर सेंटर में पहुंच जानी चाहिए। अब आपको नक्शे के जरिए बताते हैं कि अब तक कहां-कहां वैक्सीन पहुंच गई हैं और आज कहां-कहां वैक्सीन पहुंचने वाली है। कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में पहुंच चुकी है। इस लिस्ट में आज 20 से ज्यादा शहरों के नाम और जुड़ जाएंगे। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आज राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मुंबई पहुंच जाएगी। देश में अगर कोरोना ने कहीं सबसे ज्यादा कहर मचाया तो वो शहर था मुंबई। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन आने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई शहर में कुल 8 स्टोरेज सेंटर वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं, जबकि 75 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें 15 अलग अलग यूनिट्स तैयार की गई हैं जो 2 अलग अलग शिफ्ट में काम करेगी। इन यूनिट्स में सभी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में तैयारी है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सबसे ज्यादा अलर्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई को पहुंचाया है। इसलिए यहां पहले ही दौर में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की योजना है। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लेकर डीप फ्रीजर वाले ट्रक मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई के कंजूर मार्ग में 1 करोड़ डोज रखने की क्षमता का कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाया गया है, जबकि परेल के कोल्ड स्टोरेज में 10 लाख डोज रखने की व्यवस्था है। मुंबई में 1,26,000 हेल्थ वर्कर और 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर के नाम वैक्सीन ऐप पर रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है, क्योंकि आबादी के लिहाज से ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही हैं, कई राउंड के ड्राई रन करवाए गए हैं और अब बारी असली परीक्षा की है। कोविड-19 वैक्सीन, इसी के अंदर वैक्सीन को रख दिया गया है और टेम्परेचर यहाँ पर आप देखिए, इस इक्विपमेंट के जरिए ये टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इसको अपने दफ्तर में बैठे बैठे देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है 2 से 8 डिग्री तक का तापमान इसमें चूँकि आवश्यकता होती है तो उसको ये पूरा करता है। यहाँ पर आप देखिए, अब चूँकि वैक्सीन यहाँ आ चुका है, अब यहाँ से इसे भेजा जाएगा अलग अलग ज़िलों में।
सरकार ने कल तक सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की 1,10,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। कल 55 लाख डोज भेजी गई। 55 लाख डोज अगले 2 दिनों में यानी 14 जनवरी तक बाकी राज्यों में भेजी जाएगी। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 55 लाख डोज भी अगले 2 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाएगी। वैक्सीनेशन कैसे चलेगा? 26 वर्चुअल मीटिंग के जरिए इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है। पूरे देश में वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग देने वाले 2360 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर को ट्रेनिंग दी है। इनके अलावा वैक्सीन लगाने वाले 2 लाख हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है। इनके साथ साथ 3,70,000 और वर्कर्स भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। कोरोना पर वार की भारत की तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। लैब से फैक्ट्री और अब वैक्सीन का सेंटर तक का सफर पूरा हो गया है। वैक्सीन की पहली खेप कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंच गई। हर जगह जोश था, उत्साह था। जिस वायरस ने दुनिया में अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया, उस वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान अब जंग जीतने वाला है। एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने की सारी तैयारी, मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन आंदोलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है और वैक्सीन बनाने वालों का दावा है कि सस्ती होने के बावजूद देसी वैक्सीन बेहद कारगर है। एक साल से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा देश अब इससे मुक्ति के मिशन के लिए तैयार है। कोरोना के टीकाकरण का अभियान तो 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन इस रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौतियां थी। लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए देश न सिर्फ वैक्सीन तक पहुंचा, बल्कि अच्छी बात यह है कि अभी तो देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन कतार में कई वैक्सीन हैं। वैक्सीन आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इस महामारी पर वार करने के लिए दुनिया के कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, मगर अमेरिका और चीन की हालत देखकर भारत सतर्क है। कहीं टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा तो कहीं रखरखाव की वजह से वैक्सीन खराब हो रही है। भारत ने फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की 110 लाख डोज ली है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। कोवैक्सीन की औसत कीमत 206 रुपए प्रति डोज है। 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है, जो भारत सरकार के हैं। उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 हैं, केरल में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2 और राजस्थान में 2। तो इन सभी स्थानों पर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राप्त होगी और वहां से फिर राज्य सरकारों की जवाबदेही है कि वो उसको डाउन द कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट करें। वैक्सीन की ये कीमत तब है जब कंपनियां सरकार को बेच रही है, लेकिन यही वैक्सीन जब बाजार में आएगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि भारत सरकार को शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन इसके बाद प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन की डोज 1000 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे दूसरे खर्चे जुड़ जाएंगे। आम आदमी को तो ये फ्री में मिलने वाली है सरकार से, क्योंकि हम 200 रुपये में सबसे दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है। कोई भी दूसरी वैक्सीन इंडिया में किसी और देशों में इतनी सस्ते में नहीं ऑफर हुई है गवर्नमेंट को। वो वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री देगी आम आदमी को और गरीब को। और जो प्राइवेट मार्केट में जिसको लेना है, हॉस्पिटल से, स्टॉकिस्ट से, केमिस्ट से, उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन भी होती है। हमें तो 400-500 रुपये उसमें मिलेंगे और बाकी के कोल्ड चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मार्जिन में ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में। तो MRP 1000 रुपये में। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा आप कौन सा वैक्सीन ले सकते हैं।
भारत ने कई देशों के साथ करार किया है और जैसे ही बाकी वैक्सीन को हरी झंडी मिलती है, आपके सामने कई विकल्प होंगे। अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत में 1431 रुपए में वैक्सीन बेचेगी। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन की कीमत 2348 से 2715 रुपए होगी। चीनी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन 5650 रुपए में मिलेगी। रूस की कंपनी सिनोवैक की वैक्सीन 1027 रुपए में मिलेगी और नोवावैक्स की वैक्सीन 1114 रुपए में मिलेगी। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है। इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज में देखें तो 1400 रुपए से अधिक है। यानी एक व्यक्ति को 2 डोज देने की जो कीमत होगी वो लगभग 2800 रुपए से कुछ ज़्यादा होगी। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपए से लेकर 2700 रुपए प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है और ये 5600 से अधिक रुपए प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। साइनोवैक बायोटेक भी चाइना की वैक्सीन है, ये 1000 से अधिक रुपए प्रति डोज में उपलब्ध होती है। नोवावैक्स 1114 रुपए प्रति डोज है। 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है, लेकिन राहत की बात यह है कि उससे पहले देश में वायरस का कहर पहले के मुकाबले कम हुआ है। हालांकि खौफ अब भी बना हुआ है। अब वैक्सीन के आने से लोगों में उम्मीद जगी है कि अब कोरोना से भी जंग जीत जाएंगे। किसान आंदोलन पहले